हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं केस टेकिंग के बारे में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पांचवा पार्ट केस टेकिंग का देखते हैं। तो जिसमें 4 पार्ट हम शेयर कर चुके हैं और पांचवें पार्ट के बारे में आज शेयर करते हैं। तो उसमें देखते हैं पहला पार्ट क्या था कि हाउ ए पेशेंट हैज़ कम, यानी एक पेशेंट कैसे आपके पास आता है, इसके बारे में देखा गया है। दूसरा पार्ट देखा गया है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द पेशेंट टू विजिट ए डॉक्टर, इन डॉक्टर के पास विजिट करने की पेशेंट को क्या ज़रूरत आ पड़ी, क्यों आया है डॉक्टर के पास, ये देखा गया है। तीसरा पार्ट देखे हैं कि व्हाट ए पेशेंट थिंक्स अबाउट हिज प्रॉब्लम, यानी एक पेशेंट अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या सोच रहा है, इसके बारे में देखा गया था। और इसमें चौथा पॉइंट देखा गया था हाउ द प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग द लाइफ, यानी पेशेंट की प्रॉब्लम कैसे जो है उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, कैसे उसकी लाइफ को प्रभावित कर रही है, ये देखा गया था। पांचवा पॉइंट देखते हैं कि आस्किंग अबाउट टेम्परामेंट और मूड ड्यूरिंग द सिक स्टेज। तो पांचवा पॉइंट ये है कि सिक स्टेज में यानी बीमारी की स्टेज में उसका जो है टेम्परामेंट देखते हैं कैसा है या उसका मूड कैसा है। कहते हैं कि जैसे जब आदमी गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं कि इनका टेम्पर हाई हो गया है, यानी टेम्पर देखना है, टेम्परामेंट कहते हैं। उसी तरीके से टेम्परामेंट देखना है, उनका मिजाज देखना है, उनका मूड देखना है, पेशेंट का कैसा मिजाज हो गया है बीमारी की पोजीशन में, पहले कैसे था। और ये तो माने नहीं रखता है, लेकिन सिक स्टेज में यानी सिक स्टेज में बीमारी की पोजीशन में उसका जो है मूड कैसे बदल गया है, कैसे हो गया है। जैसे ज़्यादातर लोगों को थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाती है, बीमारी की पोजीशन में इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अलग अलग के मिजाज जो है शो करने लगते हैं। तो अगर थोड़ी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जा रहा है, पहले पता लगा ठीक थे तो ये बात नहीं थी, लेकिन जब से बीमार हो गए हैं, पेशेंट बताता है या उसके अटेंडेंट बताते हैं डॉक्टर साहब जब से ये बीमार हो गए हैं तब से छोटी छोटी चीज़ों पे जो है गुस्सा करने लग जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई माने नहीं होता है, उस पॉइंट पे भी ये गुस्सा करने लगते हैं, आसानी से गुस्सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए माइंड उपज होती है एंगर ट्रिफल्स एट, यानी ट्रिफल्स मतलब तुच्छ चीज़, छोटी चीज़ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई माने नहीं है, उस छोटी छोटी चीज़ों पे ये गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये माइंड उपज ले सकते हैं एंगर ट्रिफल्स एट। और कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि जैसे उसके कोई चाहने वाले, कोई उसके जो है उसके चाहने वाले जैसे उसको कोई सलाह देते हैं या उसको कोई चेतावनी देते हैं या उसको कुछ अलर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें उसको नहीं समझ में आती है, वो उस चीज़ें उसको समझ नहीं आती है, बल्कि वो पेशेंट उसका उल्टा करता है। जैसे क्या होता है कि बेटे, मान लो कोई बेटा है और उसकी माँ उसको समझाती है, कोई बात समझाती है तो वो उसके भले के लिए समझाएगी। उसके जो है जो शुभचिंतक होते हैं या उसकी जैसे माँ उसकी शुभचिंतक है तो बेटे के भले के लिए समझाएगी, लेकिन वो बेटे को क्या होता है कि उसकी बात नहीं समझ में आती है और वो उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे हम लेंगे एडमोनिशन एग्रीवेट। एडमोनिशन एग्रीवेट में क्या होता है कि कोई भी बात उसको समझाओ तो वो बिल्कुल से उसको जो है नहीं समझेगा और उसकी परेशानी वो बिल्कुल उल्टा कर देगा और वो और जो है गुस्से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी एग्रीवेट कर जाता है। कोई चीज़ समझाने पे या कोई चीज़ उनको जो है पहले से कोई चीज़ बताओ तो उस पॉइंट पे वो जो है समझते नहीं बल्कि और वो जो है भाग जाते हैं और वो जो है उग्र हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन है। तो बच्चों के केस में ऐसे अक्सर ज़्यादातर होता है कि गार्जियन समझाते हैं उनको तो उनकी बात अपने गार्जियन की बात, अपने पेरेंट की बात उनको समझ में नहीं आती है, वो उस पे और भड़क जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे ये एडमोनिशन एग्रीवेशन, ये माइंड रूब्रिक्स है, ये माइंड रूब्रिक्स लगा सकते हैं। और सिक स्टेट में जैसे पेशेंट की ये इच्छा रहती है कि हमको जो है ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, हमको ठीक कर दीजिए, तो यहाँ पे ये होता है कैरी डिजायर टू बी, माइंड रूब्रिक्स लगा सकते हैं। इसमें फिर तमाम सब रूब्रिक्स होते हैं, जैसे कैरी डिजायर टू बी, केयर्स एंड कैरीड है। इसमें जो है 3 मेडिसिन होती है, एकोनाइट, क्रियोजोट और पल्साटिला, यानी उसका मतलब होता है कि हमको जो है बीमारी की पोजीशन से स्वस्थ पोजीशन में पहुंचा दो, लेकिन प्यार से पहुंचा दो, कोई परेशानी ना हो उससे पहुंचा दो, यानी कोई दिक्कत ना हो ऐसी
दवा दीजिए, ऐसे प्यार से हमको दवा दीजिए कि हम जो है हम बीमारी की पोजीशन से ठीक की पोजीशन में आ जाए। तो यहाँ पे कैरीड, केयर्स एंड डिजायर टू बी, यानी इसमें जो है 3 मेडिसिन होती है, एकोनाइट, क्रियोजोट और पल्सटीला। यानी वो जो है चाहता है पेशेंट कि हमको जो है प्यार से डील किया जाए, हमको जो है दुलार करके, पुचकार करके, इस तरीके से जो है जैसे बच्चों को दुलार किया जाता है, पुचकारा जाता है, वैसे पेशेंट यहाँ पे चाहता है। तो ऐसे पोजीशन पे यहाँ पे हम जो है ये माइंडोब्रिस कैरीड, डिजायर टू बी, कैरीड एंड केयर्स्ड ले सकते हैं। और इसमें फिर और माइंडोब्रिस है कैरीड, डिजायर टू बी फास्ट। अगर पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर साहब हमको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, हमको बहुत परेशानी हो रही है, जल्दी से जल्दी हमको ठीक कर दीजिए, तो यहाँ पे कैरीड, डिजायर टू बी, कैरीड फास्ट हो जाता है। और भी एक पोजीशन होती है कि जैसे कोई पेशेंट कंपनी चाहते हैं तो कंपनी डिजायर, वहाँ पे माइंडोब्रिस ले सकते हैं। फिर कंपनी डिजायर में भी तमाम सब ग्रुप्स होती है, उसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई पेशेंट होते हैं कि उनको कंपनी नहीं पसंद है, कंपनी नहीं अच्छी लग रही है, अकेला पसंद है, तो वहाँ पे कंपनी एवर्जन माइंडोब्रिस ले सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि पता लगा वो जब से बीमार हुए हैं, कोई कोई बात को लेकर के वो उसी में बिल्कुल से डूबे हुए हैं, उसी में खोए हुए हैं, हरदम पता लगा वो उसी कोई पुरानी पॉइंट को, कोई पुरानी बात को लेकर के वो उसी में हरदम से जो है दिमाग उनका हरदम उसी में लगा हुआ है, हरदम वो सोचते रहते हैं। तो इसके लिए भी माइंडोब्रिस होती है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस, यहाँ पे ये माइंडोब्रिस ले सकते हैं। और 4 सेकंड फीलिंग होती है, किसी किसी पेशेंट में 4 सेकंड फीलिंग होती है, यानी उसको 4 सेकंड की फीलिंग आती रहती है, फ्राइटेड इजीली, ये माइंडोब्रिस ले सकते हैं। यानी आसानी से कोई पेशेंट बहुत जरा सी चीज़ों में डर जा रहे हैं तो वो वहाँ पे जो है फ्राइटेड इजीली माइंडोब्रिस ले सकते हैं। और एक माइंडोब्रिस होती है मूड रिपल्सिव भी होती है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये बुरा लग रहा है। तो उनका मन ये रहता है कि ये हमारे से दूर कर दीजिए, हमारे से ये हटा दीजिए, हमको ख़राब लग रहा है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है तो कोई या मस्सा आ गया, कोई एक्जिमा की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम में अक्सर पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब इसको हटा दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो वहाँ पे हम ये मूड रिपल्सिव ले सकते हैं, यानी उसका मूड वहाँ पे लगा हुआ है, उसको रिपेल कर दीजिए, आप हटा दीजिए। यानी जब वो परेशानी हट जाएगी तो उनका मूड वहाँ से हट जाएगा। तो ये मूड रिपल्सिव ले सकते हैं। और भी कुछ स्टेट होती है, जैसे कभी कभी पेशेंट अकेला चाहता है, क्वाइट वांट टू बी में आ जाता है, यहाँ पे ये माइंडोब्रिस ले सकते हैं, उसको अकेला चाहिए, शांति चाहिए। और कभी कभी म्यूजिक से संबंधित भी माइंडोब्रिस है। हमारी रिपर्टी में तो बहुत सी माइंडोब्रिस भरी पड़ी है। सिक स्टेज में मेनली ये सिक स्टेट में ही जो है वो माइंडोब्रिस की होती है और सिक स्टेट में ये देखा जाता है। तो इस तरीके से म्यूजिक एग्रेवेट भी है, म्यूजिक एमएल भी है, यानी म्यूजिक उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई पेशेंट होते हैं उनकी ऐसी पोजीशन होती है कि उनको ज़रा से म्यूजिक बजा दो, ज़रा से जो है कोई चीज़ गाना बजाना कर दो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ होते हैं कि उसमें भी आगे डिफरेंशिएशन देखा जाएगा कि उनको जो है रिलीजियस भक्ति वाले गाने या कव्वाली या और सब ऐसी चीज़ें, रिलीजियस थिंग्स उनको अच्छी लगती है, जैसे सल्फर होता है। तो इस तरीके से म्यूजिक एग्रेवेट यहाँ पे ले सकते हैं। म्यूजिक एमएल में देखिए, म्यूजिक एमएल में टेरेंटुला बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें क्या होता है कि गाना उसको बहुत पेशेंट को अच्छा लगता है उस समय, और बल्कि वो उस समय गाना सुनेगा तो वो गाएगा, नाचेगा, नाचने भी लगता है, उस गाना भी गाता है और नाचने भी लगता है उसी के साथ में, तो म्यूजिक उसको उतना अच्छा लगता है। तो ये टेरेंटुला इसमें नंबर 1 की मेडिसिन होती है। और भी मेडिसिन है लेकिन टेरेंटुला इसमें नंबर 1 की मेडिसिन होती है। तो दोस्तों ये केस टेकिंग में 5 पॉइंट यानी 5 पार्ट में हमने जो शेयर किया है, ये पाँचों पॉइंट आपको ध्यान में रख के केस टेकिंग अगर आप करते हैं तो आप सिंगल मेडिसिन तक आसानी से पहुंच जाते हैं और फिर आप जो है मोस्ट सिविल मेडिसिन खोज करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट ध्यान में रख के केस टेकिंग करेंगे तो बिल्कुल से कामयाबी मिलेगी। दोस्तों ये जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले मिल सके।